ये बर्तन कितने ही दिनों से कुछ काम नहीं आ रहे हैं, इसे उठाकर ऊपर रख देते हैं। ये डिब्बे भी कुछ काम नहीं आ रहे हैं, इसे भी उठाकर ऊपर सरका देते हैं। ये भी कुछ काम का नहीं है, फिलहाल के लिए इसे भी ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते-करते कितना ही कबाड़ हम ऊपर डंप करते रहते हैं और ज़रूरत के समय एक भी सामान हमें नहीं मिलता। दीपावली पर सफाई के समय ये कबाड़ ही हमारा सिरदर्द बन जाता है। अभी जब कोई शादी या त्योहार नहीं है, तो यही सही समय है ऊपर के सामानों को एक बार फिर से रीअरेंज कर लिया जाए। चेक कर लेते हैं कि क्या-क्या इकट्ठा हो गया है, क्या-क्या रखना है और किसे हमें डिस्कार्ड करना है। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज सुबह का मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। खाना बनाकर पूरी किचन मैंने साफ कर ली है। बर्तन भी धोकर मैंने बास्केट में रख दिए हैं। किचन स्लैब पर पहले जगह बना लेते हैं। अब ऊपर से सारा सामान मैं नीचे उतार लूँगी। नीचे की शेल्फ वगैरह तो मैं साफ करती ही रहती हूँ, पर ऊपर कम ही नंबर आता है। आज थोड़ा फ्री थी तो सोचा ये काम भी निपटा लिया जाए। सारा सामान उतारने का ये फ़ायदा होता है कि सब कुछ हमारी आँखों के सामने होता है, जिससे हम उसे कैटेगराइज़ कर सकते हैं, यानी कि एक जैसा सामान एक साथ रख सकते हैं। दूसरा, जो सामान काम का नहीं है, उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। देखिए, मैंने तीनों शेल्फ खाली कर ली है। सच बताऊँ तो काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बस हम ये आलस करते रहते हैं कि आज नहीं, कल करेंगे। तो बस आप भी एक बार काम शुरू कर दीजिए, आप देखिएगा आपका काम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, बस देर उसे शुरू करने तक की है। ऊपर चढ़ी तो देखा कि पंखे पर भी काफ़ी डस्ट आ गई है, तो लगे हाथों इसे भी मैं साफ कर दूँगी। रूल नंबर 1, क्लीनिंग। शेल्फ की हम चारों तरफ से क्लीनिंग कर लेंगे। अगर कॉकरोच वगैरह है तो इसी समय हम स्प्रे या गोलियां भी रख देंगे। शेल्फ के बाहर दरवाजों पर भी काफ़ी चिपचिपी सी लेयर जम गई है, तो उसे भी मैं साफ कर लूँगी। मेरी ये शेल्फ वाटरप्रूफ है, इसलिए मैं इसे साबुन से रगड़ कर फिर साफ कपड़े से पोंछ लेती हूँ, जिससे ये एकदम नई जैसी चमक उठती है। घड़ी पर भी काफ़ी धूला बैठ गया है, तो लगे हाथों इसे भी मैं साफ कर दूँगी। तो यहाँ पर क्लीनिंग का प्रोसेस हमारा पूरा होता है। अब मैं पसीने-पसीने हो गई हूँ, तो पहले फ़ैन ऑन कर लेते हैं और अब सभी सामानों को मैं बैठकर कैटेगराइज़ कर लेती हूँ। छोटी-सी मेरी फैमिली है, गेस्ट वगैरह भी कम ही आते हैं, इसलिए ज़्यादा सामान मेरे पास है भी नहीं। तो आइए फटाफट से इन्हें कैटेगराइज़ कर लेते हैं। काँच की ये बोतलें कब से रखी थी, सोचा था इनसे कुछ डीआईवाई करूँगी। साल भर से ये यूँ ही रखी है, तो इन्हें अब मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। इसी तरह छोटी-छोटी काँच की, इनो आदि की बोतल भी मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा सामान जो पिछले 1 सालों से आपके काम नहीं आया है, उसे रखने से अब कोई फ़ायदा नहीं, हम आगे भी उससे कुछ काम करने वाले नहीं हैं। ऐसे धीमे-धीमे ही तो कबाड़ इकट्ठा होता जाता है, तो थोड़ी-सी मोह-माया छोड़िए और इन सामानों को डिस्कार्ड इस बार आप कर ही दीजिए। जो अब तक काम नहीं आए हैं, वो आगे भी डेफ़िनेटली कुछ काम नहीं आएँगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, सामानों को जो हम कार्डबोर्ड बॉक्स में ही रखे रहने देते हैं, उसके कारण कॉकरोच होते हैं। देखिए मेरी इस थर्मस के नीचे भी कॉकरोच आपको दिखेगा। तो जो सामान आपके काम के हैं, उन्हें कार्डबोर्ड बॉक्स में आप मत रखिए, उन्हें आप ऐसे ही रखिए और कार्डबोर्ड बॉक्स को आप फेंक दीजिए। पर कुछ सामान ऐसे होते हैं ना जिन्हें हमें गिफ्ट करना होता है, जैसे मेरे ये सर्विंग बाउल बहुत ही सुंदर है, 2 का सेट है, पर
ये मेरे अब फ्यूचर में कुछ काम के नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सर्विंग बाउल है, तो इन्हें मैं गिफ्ट में ही देने वाली हूँ, तो इसे मैं कार्डबोर्ड बॉक्स में ही रहने दूँगी। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं वो नमी, मॉइस्चर को आकर्षित करते हैं, जिससे उसके कारण उनमें कीड़े या कॉकरोच हो जाते हैं। और वैसे भी सामान स्टोर करने के लिए भी ये बॉक्स ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि ये नरम हो जाते हैं, धीरे-धीरे अपना आकार खो देते हैं और बहुत आसानी से टूट जाते हैं, मुड़ जाते हैं या फट जाते हैं, जिसके कारण इसमें रखा हुआ सामान सेफ भी नहीं रहता है। इसलिए इनका यूज़ आप कम से कम कीजिए। कार्डबोर्ड बॉक्स की जगह आप सामानों को अनयूज्ड कपड़े के बैग्स वगैरह में रख सकती हैं। मैं भी इन कपड़े के बैग्स को ही प्रेफ़र करती हूँ। देखिए, इसके अंदर मैंने अपने सारे सर्विंग प्लेटर वगैरह रखे हुए हैं। इसी तरह कंपार्टमेंट वाली थालियाँ भी मैंने इस बैग में रखी हुई है। कहने का मतलब ये है कि कार्डबोर्ड बॉक्स का इस्तेमाल आप कम से कम कीजिए। कॉकरोच व कीड़े वगैरह कम आएँगे और बॉक्स वैसे भी ज़्यादा जगह लेता है, तो ऐसा करने से आपकी स्पेस की भी बचत होगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कांच के सामान, क्रॉकरी आदि को आप नीचे की शेल्फ में ही रखें, क्योंकि रखते या उतारते समय ये टूट सकती है। मैंने भी अपने फ्रिज के नीचे स्टोरेज बॉक्स में ही क्रॉकरी अरेंज करके रखी हुई है। पर मेरी किचन छोटी है, नीचे का स्पेस पूरा फुल है, इसलिए एक्स्ट्रा क्रॉकरी को मुझे ऊपर रखना ही पड़ेगा। तो इन्हें रखने के लिए मैं इस तरीके के जो पुराने मेरे बड़े साइज़ के डिब्बे पड़े हुए हैं, उनका यूज़ करती हूँ। सामानों को स्टोर करने के लिए आप पुराने पड़े डिब्बे, बाल्टी, बास्केट आदि का यूज़ कर सकती हैं। ऊपर के शेल्फ में इनमें सामान रखने और उतारते समय हमें आसानी भी रहती है, और दूसरा, मार्केट से नया ऑर्गेनाइज़र खरीदने की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास ऑलरेडी ये सामान रखे हुए ही हैं। तो इससे इनका रीयूज़ भी हो जाएगा और आप चाहें तो इन्हें लेबल भी कर सकती हैं। इस बार मैं इन सारे सामानों को डिस्कार्ड करने वाली हूँ। काँच की छोटी-बड़ी बोतलें, माइक्रोवेव के सामान, इसमें से कुछ बर्तन तो ऐसे हैं जो सेल हो जाएँगे। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं उसे दे दूँगी, और नहीं तो इन बेकार के सामानों को मैं गार्बेज बिन में ट्रैश कर दूँगी। नहीं करते भी देखिए कितना सारा कबाड़ मेरी किचन में भी इकट्ठा हो ही गया है। तो आप भी मेरी तरह टाइम टाइम पे अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करते रहिए। मेरे किचन की ये बीच वाली शेल्फ फैन के कारण पूरी नहीं खुल पाती है, आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। इसकी वजह से मैं बड़ा सामान इसमें नहीं रख पाती थी। तो मैंने क्या किया है, इसके अंदर पार्टीशन लगवा लिया है। इससे जगह का पूरा यूटिलाइज़ भी हो जाता है और मुझे 2 कंपार्टमेंट मिल गए हैं छोटे-छोटे सामान रखने के लिए। आइए अब देख लेते हैं मैंने सामान कैसे अरेंज किया है। फर्स्ट लॉफ्ट में मैंने क्रॉकरी और डिनर सेट को रखा है, और दूसरी शेल्फ में मैंने छोटे-छोटे सामान जैसे गिफ्ट आइटम, बास्केट वगैरह को मैंने रखा हुआ है। हाँ, देखिए नीचे की साइड मैंने थोड़ा स्पेस जानबूझकर खाली छोड़ा है रैंडम सामानों के लिए। सामानों को आप हमेशा इस तरह से रखें कि रखने और उतारने में आसानी रहे। कोई भी बॉक्स या बास्केट ज़्यादा हैवी ना करें, इससे चोट लग सकती है और सामान भी डैमेज हो सकता है। ऊपर के शेल्फ में मैंने ऐसे सामान रखे हैं जो हमारे बहुत ही कम काम आते हैं, साल में 1 या 2 बार। लास्ट शेल्फ में मैंने स्टील व एल्यूमीनियम के बर्तन व इस छोटी बास्केट के अंदर फूड प्रोसेसर के सारे एक्स्ट्रा अटैचमेंट मैंने रखे हुए हैं। ये देखिए तीनों लॉफ्ट के लिए मैंने लेबल्स भी तैयार करके कर लिए हैं, तो इन्हें भी मैं शेल्फ के अंदर ही स्टिक कर दूँगी, जिससे घर में सभी को सुविधा रहती है। आपकी एब्सेंट में भी काम स्मूथली हो पाता है। इवन कई बार हम खुद भी भूल जाते हैं, तो हमारे लिए भी ये लेबल बनाकर रखना अच्छा है। इससे हमें सब ध्यान रहेगा कि कौन-सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन सकी का चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।